नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम करने जा रहे हैं भारतेंदु काल का टेस्ट। तो भारतेंदु काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम 13 टेस्ट कर चुके हैं। जो 13वां टेस्ट था वो था भारतेंदु काल। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रत्येक काल के 2 टेस्ट होंगे, तो आज का जो टेस्ट है वो है टेस्ट 14 और ये भी है भारतेंदु काल से। तो आज अक्सर क्या होते हैं कि 20 से लेकर 30 के बीच में या 25 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आज जो है मैं लगभग 35 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 35 प्रश्न जो है वो आपको करवाए जाएंगे और बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, सिर्फ और स्पीड से करवाने वाला हूँ। ज़्यादा व्याख्या मैं आज करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो भारतेंदु काल का पहला टेस्ट है, भारतेंदु काल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 लोग हैं उनके बारे में, सिर्फ भारतेंदु जी के बारे में वो सारी बातें मैंने फर्स्ट टेस्ट में बता दी अधिकतर, ठीक है ना। उसके अलावा जो नगेंद्र का इतिहास करेंगे उसके अंतर्गत आ जाएगी, और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर, ऐसे कर पूरा हमारा जो मामला है वो सेट बैठ जाएगा। तो निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, आप बता दीजिए। थोड़ा सा गति के साथ कार्य करेंगे। पायस प्योनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणुनित, कौन सी निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, बताइए। ए, बै, से या फिर द, तो कौन सी है? पायस प्योनिधि, ठीक है ना। पायस प्योनिधि ये जो रचना है ये भारतेंदु की नहीं है। भारतेंदु की माने तो भारतेंदु ने 70 भारतेंदु के काव्य ग्रंथों की हम बात करें, काव्य ग्रंथों की बात करें तो कुल 70 थे, और कुल रचनाओं की बात करें तो 175 मानी जाती है। काव्य ग्रंथों की बात करें तो कितने माने जाते हैं? 70 इनके काव्य ग्रंथ माने जाते हैं, और वैसे इनकी कुल रचनाएं जो 175 मानी जाती है। लेकिन काव्य रचनाओं के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है, हम इनके निबंधों के बारे में जानते हैं, इनके नाटकों के बारे में जानते हैं, और नाटकों के लिए और पत्र पत्रिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। हम जानते हैं, पहले पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि कवि वचन सुधा पत्रिका, ठीक है ना, कवि वचन सुधा पत्रिका थी, और हरिश्चंद्र मैगजीन, और फिर हरिश्चंद्रिका ये जो पत्रिकाएं थी ये, और बाला बोधिनी ये जो पत्रिकाएं थी, इनके लिए प्रसिद्ध थे प्रमुख रूप से। और या ये अपने नाटकों के लिए, जो इनके अनुदित नाटक थे और मौलिक नाटक जो थे उनके लिए। चलते हैं आगे। पायस प्योनिधि ग्रंथ के रचयिता गीत गोविंद गिला भाई है। कौन है? पायस प्योनिधि नाटक रचना के कौन है? गोविंद गिला भाई। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ए, बै, से या फिर द, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ए, बै, से या फिर द, तो कौन सी रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य जो है वो भारतेंदु की नहीं है। बाकी अपवर्ग, पंचक, भक्ति, सर्वस्व और हिंदी भाषा ये नहीं है। ये रचनाएं जो है भारतेंदु की नहीं है, लेकिन पूछ ली जाती है तो आप, क्योंकि नाटकों पर बहुत बात हो चुकी है, जो नाटकों पर प्रश्न आएगा, मानते हैं महत्वपूर्ण है, नाटकों पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन एक समस्या ये रहती है कि वो जो प्रश्न होंगे वो सभी करेंगे, तो उससे मेरिट ऊपर नीचे होने वाली नहीं है, वो तो आपको याद करने ही करने हैं। लेकिन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आप करोगे कि भारतेंदु की काव्य रचनाएं भी अगर आप याद कर लोगे तो आप उनसे एक्स्ट्रा हो जाओगे, और ऐसा क्वेश्चन आते ही आप उनसे आगे निकल जाओगे, ये तय है। क्योंकि भारतेंदु की काव्य रचनाओं के बारे में हर किताब में नहीं मिलता है। भक्ति, सर्वस्व तथा अपवर्ग, पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं, और हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है, ठीक है ना। ये जो हिंदी भाषा है ये उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह, अपवर्ग, पंचक और भक्ति, सर्वस्व ये क्या है? उनके काव्य संग्रह है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह मतलब उनके काव्य संग्रह, उनको एक साथ इकट्ठा करके किसने संपादित किया था, या किसने प्रकाशित करवाया था, या किस नाम से करवाया था? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे, व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि व्याख्याओं में आगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। 1, 2, ए, बै, से या फिर द, तो क्या नाम है? भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। किस नाम से? भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से, ठीक है ना। अब आता है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। इस प्रकार की हमें क्या, इस प्रकार के जो ये भाषा दे रखे ना, इसका ध्यान रखना है। क्या है? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक। अब सीधा सीधा पूछा जाएगा कि
हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का संवाहक किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का संवाहक किसे कहा गया है? और आधुनिक चेतना का प्रणेता प्रथम साहित्यकार किसे कहा गया है? दो प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का संवाहक किसे कहा गया है? दूसरा प्रश्न है आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार किसे कहा गया है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो हमारे पास आ जाता है ब, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा गया है, हिंदी भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी कहा गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, आप सिर्फ अभी जो मैं बता रहा हूँ उसी पर ध्यान दें। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। उक्त कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारतेंदु जी के बारे में क्या कहा गया? भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी थे। उक्त कथन किसका है? ए, ब, स या फिर द? ए, ब, स या फिर द? तो किसका कथन है ये? 5 नंबर पर आप देख लीजिए किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कहने से तात्पर्य है कि वर्तमान गद्य भाषा का प्रतिष्ठापक शुक्ल ने किसे कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और वर्तमान साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक किसको कहा गया है? भारतेंदु को कहा गया है। गद्य का इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके काल में ही गद्य लिखा जाने लगा था। हम जानते हैं कि रीति काल तक जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। रीति काल तक काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और भारतेंदु काल में आके काव्य की भाषा तो ब्रज ही रही, लेकिन गद्य की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हो गई थी। और द्विवेदी युग में आते आते काव्य और गद्य दोनों की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हो गई थी। उसके बाद आज तक खड़ी बोली में ही काव्य रचना हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ की थी तदीय समाज की स्थापना, याद रख लेना। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य के अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को नहीं, प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। नवीन को जरूर लिया था लेकिन प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। वो प्राचीन से भी जुड़े हुए थे। जिस तरह से प्राचीन व नवीन का सामंजस्य था, उसी प्रकार राजभक्ति व देशभक्ति का भी सामंजस्य था। राजभक्ति की कम लिखते थे दिखावे के लिए, और जो देशभक्ति की ज़्यादा रचनाएं लिखते थे। तो ये ध्यान रखना है, केवल देशभक्ति नहीं, राजभक्ति की कविताएं भी उन्होंने लिखी थी। भारतेंदु युगीन काव्य, अभी तो क्या था? भारतेंदु के लिए। अभी यह भारतेंदु युगीन काव्य, भारतेंदु युगीन काव्य, भारतेंदु पूरे युग की बात है। थोड़ी देर पहले किसकी बात थी? भारतेंदु की बात थी। अब भारतेंदु पूरे युग की बात है। के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। अब देखिए, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा, यह युग जो है प्राचीन ब्रजभाषा और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। बिल्कुल सही है। मैंने आपको जैसे बताया कि काव्य की भाषा तो क्या थी? ब्रजभाषा थी, और गद्य की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। तो इन दोनों के मिलन का जो है
बिंदु रहा, क्योंकि इससे पहले ब्रज भाषा थी और इसके बाद खड़ी बोली हो गई थी। यहाँ ही मिलन हुआ था ब्रज भाषा का और खड़ी बोली का। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार का प्रयोग हुआ था। नायक नायिका भेद भी लिखे गए थे, रचना लिखी गई, बिल्कुल सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई, बिल्कुल सही है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली, ये जो है नहीं रहा। इस युग में खड़ी बोली की जो नवीन काव्य शैली है उसका प्राधान्य नहीं रहा था। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली, आम, फैम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। क्या उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली, आम, फैम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। राष्ट्रभाषा जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? ए, बै, स या फिर द? ए, बै, स या फिर द तो किसके प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है ना। इन्होंने कहा था बिन निज भाषा उन्नति के मिटे न हिये को सूल, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इन्होंने निज भाषा शब्द का प्रयोग किया था। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो हम 3 प्रश्न पर पूछ चुके हैं, बड़े बड़े जो प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है। पहले मैंने पूछा भारतेंदु से संबंधित असंगत कथन है, भारतेंदु जी की विशेषताओं से संबंधित, फिर भारतेंदु युग से संबंधित, अभी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों से संबंधित। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकताएं, विविधताएं। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। अच्छा, चौथा ऑप्शन नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही है, मैं फिर भी बता देता हूँ। रीतिकाल की तुलना में चौथा ऑप्शन वो था कि जो राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का है ना, कि इन्होंने पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति को, इनकी जो कविताएं थी पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति को समर्पित थी और राजभक्ति की अंग्रेजों की पूरी तरह से मतलब निंदा की थी। तो ऐसा नहीं था, इनकी राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की कविताएं थी। तो उत्तर जो था वो द था, बाकी वो ऑप्शन में पीपीटी में कहीं तक गड़बड़ होगी। रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकताएं, विविधता ही है, बिल्कुल सही है। इस काल में मातृभूमि प्रेम, बिल्कुल सही है, मातृभूमि प्रेम दर्शाया गया था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग भी किया गया था और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था। बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर, भ्रूण हत्या पर, विधवा विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर, ठीक है ना, प्रहार किया गया था। जो बाला बोधनी पत्रिका थी वो स्त्री पर विशेष रूप से स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लिखा जाता था। उसमें बाला बोधनी जो थी, इसके बारे में लिखा गया है कि राजभक्ति की उपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना न करते हुए साथ साथ में अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा में भी कविता लिखी थी। देश की आज़ादी की कविताएं तो लिखी थी, लेकिन पूरी तरह से भर्त्सना उसकी नहीं की थी, उसकी प्रशंसा की कविताएं भी लिखी थी। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ए, बै, स या फिर द? तो किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से। किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से। सभी क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान लगाकर देखते जाएं। घूरे कलत्ता बिने कनातन के डोल बांधे जैसा शीर्षक निबंध को किस लेखक ने दिया था? मतलब इस प्रकार का इतना बड़े नाम वाला निबंध जो था वो किस लेखक का था? ए, बै, स या फिर द? ए, बै, स या फिर द? तो किसका था? प्रताप नारायण मिश्र का। किसका था? प्रताप नारायण मिश्र का ये निबंध था।
गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले। किसकी? कलम की, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ए, बै, से या फिर द। तो कौन थे कलम की कारीगरी समझने वाले? कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? इनमें से किस लेखक का संबंध जो है वो भारतेंदु मंडल से नहीं था? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। प्रताप नारायण मिश्र भी थे, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो कौन थे? बालकृष्ण शर्मा जो है इनका निबंध भारतेंदु काल से नहीं था। बालकृष्ण भट्ट का तो था लेकिन शर्मा का नहीं था। यह आंख बड़ी बला है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द। तो किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार फिर से पूछ लिया है, भारतेंदु से संबंधित सही नहीं है, ठीक है ना। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली का ही व्यवहार किया। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया। तो पहले पे आते हैं, वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। बिल्कुल सही है। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली का व्यवहार किया, ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गद्य में किसका किया था? गद्य में तो खड़ी बोली का किया था, और पद्य में किसका किया था? ब्रजभाषा का। पद्य में किसका किया था? ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया था। बिल्कुल सही है, पहले ही बता चुका हूँ, देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को ही अपने काव्य का विषय बनाया था उन्होंने। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, भारतेंदु के योगदान का स्वरूप है, स्वयं रचनाएं लिख कर दिया उन्होंने योगदान, समाचार पत्र निकाल कर दिया, भारतेंदु मंडल का गठन करके दिया। इन में सभी साधनों के माध्यम से उन्होंने स्वयं ने रचनाएं बहुत सारी लिखी थी। हमें ध्यान है 175 रचनाएं लिखी थी। समाचार पत्र भी निकाले थे। मैं 3 पत्रों के नाम बता चुका हूँ आप लोगों को, 1868 में, 1873 में, 1874 में, ठीक है ना। और भारतेंदु मंडल का भी गठन किया था, एक भारतेंदु मंडल था, उसका भी गठन उन्होंने किया था। भारतेंदु की कौन सी रचनाएं प्यार छंद में लिखी गई है? कौन सी रचनाएं प्यार छंद में लिखी गई है? किस छंद में? प्यार छंद में। ए, बै, से या फिर द। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? ए, बै, से या फिर द। तो कौन सी है? द। प्रात समीरण जो है वो प्यार छंद में लिखी गई है। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया। देखिए पंक्तियां हैं, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिता अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अयोध्या प्रसाद खत्री का, या जगन्नाथ दास रत्नाकर का? तो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। क्या कह रहे हैं वो? जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्ता अनुसार नहीं। मतलब खड़ी बोली जो है उसमें वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं वो सारी ब्रज भाषा में लिखी थी, और गद्य जो लिखा था वो सारा खड़ी बोली में उन्होंने लिखा था। उनके नाटक जो है वो सभी खड़ी बोली में है, उनके निबंध जो है वो सभी खड़ी बोली में, उनका एक उपन्यास है वो भी खड़ी बोली में है, लेकिन उनके काव्य संग्रह जो है वो सभी के सभी किसमें है? ब्रज भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ए, बै, से या द।
तो किस युग के? भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। तो कहने से तात्पर्य है इस क्वेश्चन को हम ऐसे ले सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर नहीं टिकी थी। प्रश्न संख्या 20, भारतेंदु की खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए, बै, स या फिर द? ए, बै, स या फिर द? तो कौन सा है? ए, फूलों का गुच्छा। कौन सा है? फूलों का गुच्छा। ठीक है ना। तो खड़ी बोली में इनके नाम मात्र के काव्य संग्रह थे, 1-2 काव्य संग्रह ही लिखे थे, ज्यादा इन्होंने नहीं लिखे थे, लेकिन सर्वाधिक जो पूछा जाता है वो फूलों का गुच्छा ही पूछा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? ए, बै, स या फिर द? तो बै, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग का कौन सा कवि, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि जिसने पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य जी वाला जो पुष्टि मार्ग था ना वो ग्रहण किया था? तो कौन था? ए, बै, स या फिर द? तो बै, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये सही अनुक्रम आपने देखना है, तो अपने को और कुछ नहीं देखना, अपने को तो सीधा सीधा यही देखना है, वो आप देख लेना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब हुआ था? 1855 में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1856 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 में। जगमोहन सिंह का 1857 में। ये इनके जन्म तिथियां थी। अंबिका दत्त व्यास का 1858 में, इस तरह से राधा कृष्ण दास का 1865 में। तो ये इनका जन्म था। तो कौन सा आएगा पहले? पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गए 1850। फिर आएंगे प्रताप नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। फिर इसमें देखते हैं 1850, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855, फिर प्रताप नारायण मिश्र 1856, फिर जगमोहन सिंह 1857। तो ये सही है, उत्तर रहेगा स। ठीक है। 24 नंबर, प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। ए, बै, स या फिर द? ए, बै, स या फिर द? तो स, प्रेमगन। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमगन। कौन कौन से प्रेमगन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, जिनकी रचनाएं थी आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, मैंक महिमा, हार्दिक हर्षो आदर्श। ये जिनकी काव्य संग्रह थे वो वाले। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। कविता के लिए खड़ी बोली के आंदोलन की, खड़ी बोली आंदोलन के पक्ष की शुरुआत की थी ए, बै, स या फिर द? तो कौन थे वो? अयोध्या प्रसाद खत्री। कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री। बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बिच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ए, बै, स या फिर द? ए, बै, स या फिर बगियान, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ए, बै, स और द किसकी पंक्तियां हैं ये? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है?
तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने जिस प्रकार की हिंदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतेंदु ने जिस प्रकार के हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि ये जो कथन होते हैं ना इस प्रकार के, ये मिलते जुलते रहते हैं। हमें ध्यान लगाना पड़ता है कि वास्तव में ये किसका, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी ये पता चलता है। आप चाहें तो अलग से इनको लिख सकते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। पीछे भी एक बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका था, जिसमें जो कौन सा था, रामचंद्र शुक्ल का था। उसमें ये दे रखा था कि गद्य के बारे में दे रखा था, और उसके बाद काव्य के बारे में भी दे रखा था। काव्य के तो प्रवर्तक दे रखे थे, और गद्य का दे रखा था प्रतिष्ठापक, ऐसा कुछ दे रखा था। ठीक है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। अब ये कथन किसका है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। कहने से तात्पर्य, गद्य में तो किसका परिष्कार किया? भारतेंदु ने गद्य की भाषा का। गद्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, परिष्कार किया। उसी प्रकार काव्य की भाषा ब्रज का भी किया। ब्रज का भी जैसे पहले लिखी जाती थी उसके बजाय उसमें परिष्कार करके उसको अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया। कौन थे? ए, बै, स या फिर द। तो कौन? ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में असंगत है। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आज के जो क्वेश्चंस है पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो फिर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। मैंने आज का जो सेशन था वो सारा का सारा कैसे रख लिया कि पुरानी परीक्षाओं में अधिकतर जो क्वेश्चन है वो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, सभी नहीं, मतलब ये जो क्वेश्चन है अधिकतर पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और पुरानी परीक्षाओं में भारतेंदु काल से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से अधिकतर मैंने यहाँ आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में असंगत है। इस युग के साहित्य में प्रकृति चित्रण एवं श्रृंगारिकता का पूर्णतः अभाव है। समस्या पूर्ति इस युग की महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति दोनों है। पद्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक है। देखते हैं क्या है। इस युग के साहित्य में प्रकृति चित्रण एवं श्रृंगारिकता का पूर्णतः अभाव है। यही असंगत है। वास्तव में क्या है, इस युग के साहित्य में प्रकृति चित्रण भी है, ठीक है ना, और श्रृंगारिकता का पूर्णतः अभाव नहीं है। श्रृंगारिकता भी, क्योंकि रीतिकाल से जस्ट आए थे ना, इसलिए इस काल के साहित्य में श्रृंगारिकता भी हमें मिल जाती है। समस्या पूर्ति इस युग की महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा थी, बिल्कुल याद रख लेना समस्या पूर्ति, ठीक है ना। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति दोनों है, बार बार बता रहा हूँ, दोनों थी, बिल्कुल सही है। पद्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक है, बिल्कुल सही है, हम जानते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य है? देख लेते हैं कौन सा सत्य है। अभी इनके टाइम लगे। भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में तदयुगीन पत्रकारों साहित्यकारों ने दी थी। लेखकों की समस्या समाधान हेतु कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई। जैसे तदीय समाज की स्थापना की थी ना, तदीय समाज की स्थापना किसने? वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की थी, किसने? भारतेंदु ने। उसी प्रकार यहाँ दे रखा है कि लेखकों की समस्या का समाधान हेतु कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। धनंजय विजय इनका मौलिक नाटक है। इनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास इनके नाटकों में मिलता है। देख लेते हैं। भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में तदयुगीन पत्रकारों और साहित्यकारों ने दी थी, बिल्कुल सही है। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, ठीक है ना, लेकिन इनको उपाधि भारतेंदु की दी गई थी। लेखकों की समस्या समाधान हेतु कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। धनंजय विजय इनका मौलिक नाटक है, नहीं, धनंजय विजय जो है इनका क्या है? अनुदित नाटक है। धनंजय विजय जो है इनका अनुदित नाटक है। इनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास इनके नाटकों में मिलता है, बिल्कुल सही है, हम भी जानते हैं, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि जो है इनके नाटकों की वजह से ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य है। एक बार फिर से आ जाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए असत्य कथन देखना है। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल इनकी कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकट हुआ। स्वर्ग में विचार सभा इनका व्यंग्य परक निबंध है। क्या नाम है? स्वर्ग में विचार सभा। ये ब्रज भाषा में
रसा उपनाम से लिखते थे। भारत जननी इनका अनुदित नाट्य गीत है। भारत जननी इनका अनुदित नाट्य गीत है। तो कौन सा है? ए जो है वो असत्य है। ए जो है वो असत्य है। कैसे है असत्य? हिंदी गद्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं ये बात, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पहले पूछा भी जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में तो क्या कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले, ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इनकी कवि वचन शुद्धा में नहीं, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्रिका नहीं है, हरिश्चंद्र मैगजीन में मिलता है, क्योंकि हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो पहले आ गई थी, इसलिए हरिश्चंद्र मैगजीन में मिलता है। 1873 ईस्वी में ये आई थी, ठीक है ना। वो हरिश्चंद्र मैगजीन बाद में हरिश्चंद्रिका हो गई थी 1874 ईस्वी में, कितने 8 अंकों के पश्चात। और ये शुरुआत में पहले जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर केवल इतनी पंक्ति, अब इसका कथन बना दिया। एक अलग जगह क्वेश्चन आया था, अब इसका कथन बनाया हुआ था। लेकिन एक जगह जो व्याख्याता की परीक्षा है, मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह जो व्याख्याता की परीक्षा है वहाँ क्या है, सिर्फ इसी को पूछा गया था। एक कथन पूछा गया कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले किस में आया था? सरस्वती पत्रिका में प्रकट हुआ था, ऐसे आया था, ठीक है ना। तो सभी ने इसको सही किया था, हाँ सरस्वती में। लेकिन वास्तव में जब भारतेंदु काल शुरू होता है तो शुरुआत में लिखा हुआ है कि ये जो है हरिश्चंद्र मैगजीन में था। किस में था? हरिश्चंद्र मैगजीन में था। स्वर्ग में विचार सभा इनका व्यंग्य परक निबंध है, बिल्कुल सही है। ये ब्रज भाषा में रसा उपनाम से लिखते थे, ये भी सही है। भारत जननी जो है इनका अनुदित नाट्य गीत है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग जो है प्राचीन और नवीन का संधि काल था, ये पहले बता चुके हैं। नवीन भावनाओं को लिए हुए भी उस काल के कवि देश की परंपरागत चिर सिंचित भावनाओं और उमंगों से भरे थे, पीछे आया था। तभी तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे जो बड़े बड़े कथन आते हैं, जो मैं कथन लेकर आता हूँ वैसे कथनों, ये पहले पूछा गया है किसी परीक्षा में क्वेश्चन, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े प्रश्न जो रहते हैं, इनके अंदर क्या रहता है कि नेक्स्ट टाइम जब होता है ये कथन है, ये कहीं से कथन उठा के, कभी कथन उठा के दे दिया, कभी इन्हीं कथन को टुकड़ों में करके संगत असंगत दे दिया। कभी क्या हुआ, इस प्रश्न में से बड़ा, इसमें से एक लाइन उठा ली, दूसरे में से एक उठा ली, तीसरे कथन में से उठा ली, अलग अलग कथन में से लाइनें उठा के संगत असंगत दे देते हैं। तो हमें इस बात का अभी जो इसमें पढ़ेंगे इससे संबंधित पहले क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्या था? भारतेंदु युग प्राचीन और नवीन का संधि काल था, उसमें पूछा था संधि काल था या नहीं था, ठीक है ना। फिर नवीन भावनाओं को लिए हुए भी काल के कवि देश की परंपरागत चिर सिंचित भावनाओं और उमंगों से भरे थे। परंपरागत उसमें दे रखा था, परंपरा का उन्होंने पूरी तरह से नई शैली को अपना लिया था, परंपराओं को भूल गए थे, ऐसा दिया हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी परंपराओं को भी लिए हुए थे साथ में, और नवीन भावनाओं को भी उन्होंने व्यक्त किया था। उनका हृदय जनता के हृदय से विच्छिन्न न था, अलग नहीं था उनका हृदय। भारतेंदु युगीन साहित्य की संवेदना के बारे में प्रस्तुत कथन किस विचार का है? भारतेंदु युगीन साहित्य की संवेदना, ये भारतेंदु युगीन साहित्य की संवेदना थी। ये कथन जो है वो किसका है? ए बैस है या फिर द, तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो बस ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भी लिख देते हैं वो या तो उसको, वही मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, या फिर उसको टुकड़ों में करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो आज ये भारतेंदु काल था और अधिकतर क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए थे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं।